नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए किस नाम से ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज़ किया गया था? तो यह सॉन्ग था स्टैंड बाई। अगला प्रश्न है, किस कॉमेडियन का नाम सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? तो यह है कपिल शर्मा। अगला प्रश्न, वर्ष 2019 में भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 2563वीं जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, किस देश की व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप 2019 का खिताब जीता? तो ये पाकिस्तान की टीम थी। अगला क्वेश्चन है, 72वें कान फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्मकार की फिल्म ने अवार्ड जीता? तो ये थे अच्युतानंद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी क्लाइड नदी में भारतीय मूल के लोगों को अस्थि विसर्जन की अनुमति प्रदान की है? तो ये देश है स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मसाला बॉन्ड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2019 में भाग लिया? तो यह है सिंगापुर। ठीक है, सिम्बेक्स किन देशों का अभ्यास है? भारत और सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये थे प्रमोद कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक रोबो कप टूर्नामेंट 2019 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये चीन में किया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समय कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जारी करता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को जापान के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के लिए चुना गया? तो ये है श्याम सरन। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया है? तो ये हरिद्वार में खोला गया है। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने अपनी किस नई गुप्त क्रिप्टो करेंसी फर्म को पंजीकृत किया है? तो इसका नाम है लिब्रा नेटवर्क LLC। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतवंशी सांसद कौन बने हैं? तो ये बने हैं दवे शर्मा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के युवा कवि अनुज लुगुन को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये झारखंड के हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 141वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बना है? तो यह है बांचा गांव। अगला क्वेश्चन है, भारत और पुर्तगाल किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर संग्रहालय की स्थापना करेंगे? तो ये करेंगे गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के चौखंडी स्तूप को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये मुंबई है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो ये 1916 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कमलजीत संधू। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का प्रथम चरण किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कब तक 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2024 तक रखा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हॉकी सीरीज का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन, BBC वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियन अवार्ड किसने जीता है? तो ये अक्षय पात्र ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों को 3000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा वापस भेजने का फैसला किया है?
तो ये मलेशिया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2020 की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो ये पाकिस्तान को मिली है। अगला क्वेश्चन है, नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने स्क्वैश में रिकॉर्ड 17वां राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो ये है जोशना चिनप्पा। अगला क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये हैं इयोन मॉर्गन। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह है ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की थीम क्या है? तो ये 2019 में थीम थी हृदय के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किसने जीता था? तो ये सुमन राव ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया? तो ये जर्मनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसके उत्पादन, वितरण, बिक्री तथा विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ई सिगरेट पर लगा है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये केरल में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित होगा? तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पूरी तरह स्वचालित मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य ERSS लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रदेश बना है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, यूपीएससी के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? तो ये हैं अरविंद सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस क्लास के बच्चों को होमवर्क देने पर रोक लगा दी है? तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों पर होमवर्क देने पर रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत शहर 2025 कार्यक्रम के लिए किस भारतीय शहर को चुना है? तो यह है नोएडा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सरकारी न्यूज़ चैनल के लिए वर्चुअल न्यूज़ एंकर लॉन्च किया है? तो यह है चीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सरकार ने 200, 500 और 2000 रुपये के भारतीय नोट पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह है नेपाल। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए? तो यह है शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला क्वेश्चन है, जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 14वां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2022 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह है अपना भारत। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी कंपनी ने दुनिया भर में मुफ्त वाईफाई के लिए 272 सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है लिंक श्योर। अगला क्वेश्चन है, कौन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं? तो इनका नाम है रिकी पॉन्टिंग। अगला क्वेश्चन, किस देश ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन यानी कि IWC से अलग होने का फैसला किया है? तो यह है जापान। अगला क्वेश्चन, 25 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया? तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अरुण भादुड़ी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक गायक थे। अगला क्वेश्चन, कौन वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? तो यह है PV सिंधु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 150 टेस्ट मैच जीतने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये 5वां देश बना है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मृणाल सेन का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो ये एक फिल्मकार थे। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 नए सूचना आयुक्त की नियुक्ति की है, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो इनमें अभय चतुर्वेदी शामिल नहीं है। ठीक है, इन 3 जो है नीचे वाले ये शामिल हैं सूचना आयुक्त, जिनके नाम हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, वंजा एन सरना और नीरज कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम बदला गया है,
रोस द्वीप का नाम क्या रखा गया है? तो रोस द्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, कौन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना है? तो ये HDFC ग्रुप बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय एथलीट जो प्रतिष्ठित लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किए गए हैं, तो ये हैं विनेश फोगट। ठीक है, ये विनेश फोगट एक भारत की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने यूरेनियम के आयात के लिए हाल ही में इनमें से किस देश से समझौता किया है? तो यह है उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने कृत्रिम उल्का पिंड की बारिश के लिए हाल ही में माइक्रो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया है? तो यह है जापान। अगला क्वेश्चन, वनों की गुणवत्ता और वनवासियों की आजीविका विकसित करने के उद्देश्य से हाल ही में एक परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये त्रिपुरा में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में उच्च मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये नेपाल में लगाया है। अगला क्वेश्चन है, GST लागू होने से राज्यों के राजस्व में आ रही कमी से निपटने के लिए GST समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं सुशील कुमार मोदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है? तो ये राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में कौन सम्मानित किए गए हैं? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, G77 की अध्यक्षता इनमें से किस देश को दी गई है? तो ये फिलिस्तीन को दी गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये क्लाउडेड लेपर्ड को चुना गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई? तो ये फिलीपींस में आया था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता किसने ग्रहण की है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका ने ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन, रमाकांत आचरेकर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किससे संबंधित थे? तो ये खेलकूद से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, ये क्रिकेटर थे जो सचिन तेंदुलकर के गुरु थे, मतलब उनको सिखाया था इन्होंने क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, स्टेटर पोल व रोटर पोल के मध्य बनता है, तो रीटा डेंशन कोण बनता है इनके मध्य। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इनमें से किस देश के साथ सीमा विवाद हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा? तो ये था मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स की किस कार के ब्रांड का नाम मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाई जाने वाली बिल्ली परिवार की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया है? तो ये है जैगुआर। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या 5 मसालों का मिश्रण है? तो यह है पंचफोर्डन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस इकाई का इस्तेमाल ज़मीन को मापने के लिए नहीं किया जाता? तो यह है तोला। ठीक है, बाकी 3 जो हैं उनका उपयोग ज़मीन को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि कट्ठा, बीघा, एकड़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके नाम का अर्थ संस्कृत में प्रातःकालीन सूर्य होता है? तो यह है अरुण। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यता के अनुसार कामधेनु किसकी जीव थी? तो ये थी गाय। ठीक है, कामधेनु को गाय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में इनमें से किस प्रख्यात व्यक्ति का संबंध आयुर्वेद से नहीं है? तो भास्कर, इसका आंसर है भास्कराचार्य। बाकी 3 जो हैं वो आयुर्वेद से संबंधित हैं, जैसे कि चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पूरी रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ये थी झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1707 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको
यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन, एलोरा के गुहा मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यह है रूस। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 की आईसीसी महिला T20 टीम की कप्तान कौन थी? तो ये थी हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में लड़ा गया था, किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग कर किसने स्वतंत्र किया? तो ये मुर्शीद कुली खान ने स्वतंत्र किया था। अगला क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये 1856 में बना था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति कब अपनाई? तो ये 1858 के बाद अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये 7 वर्ष तक चला था। अगला क्वेश्चन, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये केंद्रीय एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में इन दोनों ग्रंथों की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है, तो कब होते हैं? इसका आंसर है दैनिक गति के कारण, ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दैनिक गति के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो यह है बुध। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो इससे एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पृथ्वी का सबसे भीतर का भाग क्या कहलाता है? क्रोड। और ये किससे बना होता है? ये लोहा और जस्ता से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, CISF का स्थापना दिवस मार्च में किस दिन होता है? तो ये 7 मार्च को होता है, ठीक है, CISF। अगला क्वेश्चन है, संत रामकृष्ण की जयंती मार्च में किस दिन मनाई जाती है? तो ये 8 मार्च को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए आधिकारिक नाम की घोषणा की जो 2019 नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है? इस बीमारी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोविड-19। अगला प्रश्न, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो ये वुहान में हुई थी, जो कि चीन का एक शहर है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को इनमें से कौन सी घटना घटी थी? ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए। इसका उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन अप्रैल में किस तारीख को होता है? तो ये 24 अप्रैल को होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप कंफ्यूज ना होइए। ये तीसरा क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस जो कि दवाइयाँ होती हैं वो 10 अप्रैल को होता है। और ये छठा क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये एक बीमारी है हीमोफीलिया, ये होता है 17 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो यह है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, श्रीगुप्त ने ही गुप्त शासन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो
तो ये गुप्त वंश के साथ संबंधित हैं, ठीक है। और गुप्त वंश की अभी मैंने आपको बताया स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, कालिदास किसके राजकवि थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये थे एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो ये है नहरें। अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि एनएसएस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। एनएसएस की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय न्यायाधीश यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया, तो ये था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था, तो उस समय भारत 28 राज्यों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है, ठीक है। बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब की हुई थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी पूर्व। और दोस्तों भारत का जो कैलेंडर है वो इसी शक संवत पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी, तो उस राजपूत का नाम क्या था, तो इसका नाम था राव जोधा। तो दोस्तों ये कुछ सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।